नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ पीडियाट्रिक ओएसए के बारे में। मैं डॉक्टर गोविंद गौड़, MBBS MS DNB ENT एंड हेड नेक सर्जरी, नाक कान गला एवं हेड नेक सर्जरी, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर। देखिए पीडियाट्रिक ओएसए क्या होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा सो रहा है और मुंह से सांस ले रहा है, उसको खर्राटे आ रहे हैं। पीडियाट्रिक ओएसए बच्चों में होने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने के ऊपरी रास्ते में रुकावट होती है। यह रास्ता किसी कारण से सांस लेते समय थोड़ा या पूरा बंद हो जाता है और बच्चों में नींद के दौरान सांस में अवरोध होता है। सांस में रुकावट के कारण शरीर में ऑक्सीजन का संचरण कम होता है और उसके कारण गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं, मानसिक विकार एवं संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इस ऊपर वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि नाक के एडेनोइड्स बढ़े हुए हैं और जो लाल कलर का आपको दिख रहा है तो नाक का जो रास्ता है वो अवरुद्ध है। नीचे वाले चित्र में गले के जो टॉन्सिल हैं वो बढ़े हुए हैं, इसके कारण से सांस का रास्ता रुका जाता है। तो पीडियाट्रिक ओएसए होने के कारण क्या हो सकते हैं? ऐसा कोई भी कारण जिसके फलस्वरूप सांस के ऊपरी रास्ते में कोई रुकावट या अड़चन पैदा हो, पीडियाट्रिक ओएसए का कारण हो सकती है। यह रुकावट जन्मजात हो सकती है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के कारण हो सकती है, नाक एवं साइनस की एलर्जी के कारण हो सकती है, गले एवं नाक के किसी हिस्से में बाहरी दबाव के कारण हो सकती है। पीडियाट्रिक ओएसए मुख्यतः 2 से 8 वर्ष की उम्र में देखने को मिलता है, जब गले के टॉन्सिल और नाक के एडेनोइड का आकार श्वास के रास्ते के ऊपरी हिस्से की तुलना में बढ़ जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि उसकी जो गले का साइज है, उस गले के आकार के हिसाब से टॉन्सिल का साइज़ बहुत बड़ा है। इस कारण से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। किन बच्चों में इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है? जैसे कि प्री मैच्योर बच्चे, डाउन सिंड्रोम या किसी अन्य सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में यह अक्सर देखने को मिलता है। पीडियाट्रिक ओएसए की संभावना उन बच्चों में और अधिक बढ़ जाती है जो मोटापे से ग्रसित हों, जिनके घर में स्मोकिंग या किसी अन्य एलर्जी की अधिकता हो। इन बच्चों में क्या शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं? पीडियाट्रिक ओएसए से ग्रसित बच्चों में अनिद्रा, थकान, रात में बार बार उठना, बिस्तर में पेशाब करना, सोते वक्त डर जाना, घबराकर उठ जाना, दिन के समय सोना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, याददाश्त कमज़ोर होना, स्कूल में व्यवहार परिवर्तन इत्यादि देखने को मिलता है। इन बच्चों में अगर हम देखते हैं, क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, तो तालू ऊंची हो जाती है, दांत आड़े तिरछे आते हैं, नाक भरी हुई सी लगती है एवं आवाज़ में बोलते समय नाक का स्वर आता है। तो ऊपर वाले चित्र में आप देख रहे हैं कि दोनों जैसे बच्चे हैं, तो रात में उन्होंने पेशाब कर दिया और वो घबराते हुए उठ गए हैं। नीचे वाले चित्र में तालू ऊंची हो गई है और बच्चे के दांत जो हैं आड़े तिरछे आ रहे हैं। घर पे इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? बच्चा यदि मुंह से सांस लेता है, उसकी नाक बार बार बंद हो जाती है, जल्दी थक जाता है, दिन में अधिक सोता है, रात में अच्छे से सो नहीं पाता इत्यादि लक्षण यदि किसी बच्चे में दिखाई दें तो यह कहा जा सकता है कि वह बच्चा पीडियाट्रिक ओएसए से ग्रसित है। लक्षण दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? यदि भी किसी बच्चे में इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत किसी नाक कान गले के चिकित्सक से परामर्श लें। क्या सर्जरी, ऑपरेशन ही इस बीमारी का हल है? ऐसा नहीं है कि हर बार बीमारी के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है, परंतु उपरोक्त लक्षण दवाइयों से एवं बचाव से भी ठीक ना होते हों एवं लक्षण लगातार 6 महीने से अधिक समय तक बने हुए हों तो बीमारी एवं लक्षणों के अनुसार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। पीडियाट्रिक ओएसए के लिए कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? तो जन्मजात विकृति अगर बच्चे में है तो उसके बच्चे के कटे होंठ एवं कटे तालू का ऑपरेशन किया जाता है। एडेनोइड का आकार बढ़ने पर एडेनोइड का ऑपरेशन किया जाता है। टॉन्सिल का ऑपरेशन होता है और बड़े बच्चों में नाक की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ता है। आप पहले चित्र में देख सकते हैं कि ऑपरेशन के पहले जो नाक के टॉन्सिल हैं वो काफ़ी बड़े हुए हैं और ऑपरेशन के बाद जब हम टॉन्सिल निकाल देते हैं, एडेनोइड और टॉन्सिल निकाल देते हैं, तो सांस का रास्ता क्लियर हो जाता है और बच्चा आराम से सांस ले पाता है। इसके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, बच्चों में थकान महसूस हो सकती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के
भी लक्षण बच्चों में देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर वेट गेन नहीं होता है, अच्छे से वज़न नहीं बढ़ता है, कुछ बच्चों में मोटापा देखने को मिलता है और कुछ बच्चों में हार्ट की समस्याएं भी हो सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस श्लोक के माध्यम से कि निंद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिम कार्षम बलाबलम वृष्टा क्लीबता ज्ञानम जीवितम न च। हैप्पीनेस, मिsery, nourishment, emaciation, strength, weakness, virility, sterility, knowledge, ignorance, life and death, all these occur depending on the process, proper or improper sleep. So सुख दुख, शक्ति, निर्बलता, पोषण, पौरुष, ज्ञान, जड़ता, जीवन, मृत्यु, ये सभी आपकी निद्रा और अनिद्रा से तय होते हैं। इसलिए ध्यान रखें, पीडियाट्रिक ओए से बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है किसी बच्चे के लिए। लंबे समय तक अगर रहती है तो इसके लक्षणों को तुरंत पहचानें और तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।